और चलिए अब रुख करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। जी हां, अपनी टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर कल दिल्ली में बड़ा कॉटन रेजुट कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री दिल्ली में कई उद्योगपतियों से मुलाकात भी करने जा रही है। मुख्यमंत्री से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दिल्ली मुख्य सचिव SS संधू भी जाएंगी और डॉक्टर R मीनाक्षी सुंदरम और उद्योग विभाग के अधिकारी भी दिल्ली जा रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट भी आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर कल दिल्ली में एक बड़ा कॉटन रेजर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और मुख्यमंत्री दिल्ली में कई उद्योगपतियों से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सचिव SS संधू भी दिल्ली जाएंगे और डॉक्टर R मीनाक्षी सुंदरम और उद्योग विभाग के अधिकारी भी दिल्ली जा रही हैं। और अब खबर देहरादून से ही है, जहां सतत विकास लक्ष्य अवार्ड 2022 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। जहां नियोजन विभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम किया गया और समाज सेवी को CM पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया है। सचिव मीनाक्षी R सुंदरम सहित प्लानिंग डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। तो नियोजन विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और समाज सेवियों को मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित भी किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि सचिव मीनाक्षी R सुंदरम सहित प्लानिंग डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। अनेकों नवाचार किए हैं और गत वर्ष भी हम लोग यहाँ पर मिले थे और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष से हम काफ़ी आगे निकले हैं और उसमें काम करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको आज और जो व्यक्ति हैं उन सभी को जिनको सम्मानित किया गया है उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से समाज और देश के लिए काम करने वाले आप सभी लोगों से जब भी इस प्रकार के समारोह में मिलना होता है तो कहीं ना कहीं जहां आप सबके अंदर मैं समझता हूं कि जहां एक नई ऊर्जा का संचार होता होगा, वहीं आप सबकी ऊर्जा से हम सब लोगों के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा उत्तराखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बार फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से ये मेगा इवेंट देहरादून में होगा, जिसको लेकर लोगों से सुझाव मांगी गई है। समिट को लेकर रियल एस्टेट डेवलपर निवेशक के साथ बैठक हुई है। वहीं CM धामी लंदन जाएंगे, जहां 25 से 28 सितंबर तक रोड शो निकाला जाएगा। सचिव मीनाक्षी R सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, DG इंडस्ट्री रोहित मीणा और DG सूचना बंशीधर तिवारी भी CM धामी के साथ लंदन जाएंगे। वहीं जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी रोड शो होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। देशों में भी कहीं जहाँ से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे। तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं। और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है। चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएँ और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएँ। सिंगल विंडो सिस्टम को भी सरल किया है।
वहीं पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया जाने वाला एसडीजी गोलकीपर अवार्ड इस साल 17 संस्थाओं को दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थाओं को शुभकामनाएं दी है और कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। दरअसल यूएनडीपी ने देश के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उनमें से उत्तराखंड ने 17 लक्ष्य को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियों का भी गठन किया गया है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है और इन समितियों और संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है। प्रत्येक जनपदों में एसडीजी की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेज़ी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आएँ। वैसे हमारी संस्थाएं बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हैं। उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बढ़ा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहाँ ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी, हमारे लिए एक अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए एक बड़ा काम होगा। हमें आज सतत विकास के लक्ष्यों के अचीवमेंट को लेकर बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो हमारे देश का लक्ष्य है 2030 तक, इनफैक्ट पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी विकासशील देश हैं उनका लक्ष्य है कि हम 2030 तक इसको अचीव कर पाए, तो उसके लिए उत्साहित है, बहुत खुश है। और पहाड़ के जो दूरस्थ हमारे ज़िले हैं, गाँव हैं, खासतौर से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन ज़िलों में हम कम्युनिटी बेस्ड काम कर रहे हैं और जो मोबिलाइज करने का काम है, महिला सशक्तिकरण का काम है और युवाओं को खास तौर से साथ लेकर हम इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम कंधे से कंधा मिलाकर इस लक्ष्य की। वहीं विधानसभा क्षेत्र से वापस लौटे अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने राज्य सरकार पर नियमावली के अनुसार सत्र नहीं चलाने का आरोप लगाया है। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि साल में 60 दिन सत्र के सापेक्ष 12 से 15 सत्र आयोजित हो रही हैं। कम सत्रों के बावजूद भी कांग्रेस जनता की परेशानियों को विधानसभा में उठा रही है। भू कानून अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई और कर्मचारियों की समस्याओं और जंगली और आवारा जानवरों सहित तमाम परेशानियों को लेकर सत्र में आवाज उठाई गई है। सरकार को घेरने के लिए सड़क से सदन तक कांग्रेस मुखर रहेगी। उसमें कम से कम 60 दिन सत्र आहूत होना चाहिए, लेकिन जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है सत्र मात्र 12 या 15 दिन चल रहा है। लेकिन फिर भी जो जनता हमसे अपेक्षा करती है, जनता की आवाज़ बन के हम लोगों ने सदन में जो जनहित के विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे वो हमारी जितने भी संविदा आउटसोर्स से हैं, तदर्थ हैं या उपनल के कर्मचारी हैं, उसको एक गैर सरकारी बिल। वहीं पड़ोसी देश नेपाल की सुप्रसिद्ध गायिका रितु कंडेल का काबीना मंत्री गणेश जोशी ने सम्मान किया। उत्तराखंड प्रवास पर आई रितु कंडेल ने सम्मान कार्यक्रम में भी अपने गानों से समा बांध दिया, जिसमें काबीना मंत्री भी नाचने को मजबूर हो गई। गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड का नेपाल के साथ गहरा संबंध है। ऐसे में जब नेपाल से गायिका यहां आई है तो उनका सम्मान किया जाना जरूर था। और नेपाल का रोटी बेटी का साथ है। आज हमारी कई बेटियां नेपाल भी आई हुई हैं। नेपाल की कई बेटियां हमारे उत्तराखंड में, हमारे भारत में भी आई हुई हैं। हमारे रीति रिवाज, हमारा पहनावा, हमारी संस्कृति बिल्कुल एक है। और अभी वहाँ के राजनीतिक परिवार की नीतू कोइराला, जो वहाँ की एक प्रसिद्ध हीरोइन है, और रितु कंडेल जो एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय सिंगर हैं, आज सुबह जब मुझे फ़ोन आया कि वो लोग यहाँ पर हैं, वो तीज के कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे, बीच में कहीं बाहर गए थे। तो हमारी जो संस्कृति है कि अतिथि देवो भव। चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में भी इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।